रिसर्च करके वो सब देख रहे हैं कि जो फोकसर है, ऑब्जर्वर जो है, पार्टिकल्स ऑब्जर्वर से रिएक्ट करते हैं। ऑब्जर्वर जैसे देखना चाहते हैं वो वैसे रिएक्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी उनको मिल रहा है। तो ये कोई आपका वो मतलब ऐसे ही मैं नहीं बोल दे रहा हूं, आप इसका पूरी तरह से लॉजिकल प्रमाण आपको तो जिंदगी में मिल ही जाएगा। आप साइंस में भी ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हेलो, दिस इज आशीष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। और आज हम बात करेंगे कि क्यों इस दुनिया में, क्यों इस जगत में सब कुछ पॉसिबल है। वाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है ऐसा हम जानते हैं। मानते शायद नहीं है, हर कोई नहीं मानता, लेकिन क्यों ऐसा हम जानते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। क्या है वो असली सीक्रेट की हर कोई चीज, हर कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। इस दुनिया में हर कुछ पॉसिबल है, हर कोई चीज हो सकती है। और वो चीज क्या है? हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, जो हम चाहेंगे वो हमें मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है? इस विषय को समझने के लिए थोड़ा आपको आपके इस फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा सा अलग होके आपके वो इमोशनल वर्ल्ड को देखना पड़ेगा। इमोशनल वर्ल्ड, जिस विषय को मैंने अपने वीडियो में कहा है कि आप जो भी अपने ट्रांसलेटर, जो इमोशन है वो भी एक ट्रांसलेटर है। जो भी आप उससे ट्रांसलेट करें, जो भी आप उससे महसूस करें, वो भी आपकी जिंदगी की सच्चाई है। वो भी आपकी जिंदगी की अभी की ही सच्चाई है। अभी अगर आप लव फील कर रहे हैं, प्यार को फील कर रहे हैं, अभी प्यार को तो आप देख नहीं पा रहे ना, छू नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन प्यार को आप फील कर रहे हैं, तो वो प्यार आपकी जिंदगी में सच्चाई है और इसीलिए आप वो फील कर पा रहे हैं। और प्यार को आप कभी भी तो सुन या खा या टच नहीं कर पाते, लेकिन हम उसे फील करते हैं। और हम सबको पता है कि प्यार एक सच्चाई है, लव एक सच्चाई है। तो इसी तरह से आप अपने ये छठा जो ट्रांसलेटर है, इमोशन, इससे पहले जो ये 5 ट्रांसलेटर ये क्या करती है? ये फिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसलेट करता है। लेकिन ये इमोशन जो है, ये इमोशन आपके वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड, वो वाइब्रेशनल वर्ल्ड को जो है उसको ट्रांसलेट करता है। जो वाइब्रेशन अभी तक पूरी तरह से मैटेरियलाइज नहीं हुआ, पूरी तरह से कंजेस्टेड नहीं हुआ, कंपाउंड नहीं हुआ, वो जो तैयार हो रहा है, वो जो आप तैयार कर रहे हैं अपनी सच्चाई, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने इमोशन से। अपने इमोशन से आप उसको देख सकते हैं। तो क्या बात है पहले कि आप अपने इस 6 ट्रांसलेटर से जिस भी चीज को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं वो आपकी सच्चाई है। ये है पहली बात। अभी छठा जो ट्रांसलेटर है, इमोशन, उससे आप जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उसे आप देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, उसे आप टच नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। और ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो आपके अंदर एक अनुभूति होती है, ये वही वाइब्रेशन को ट्रांसलेट करके आपको बताती है कि आप कितने सिंक में हैं, कितने अलाइनमेंट में हैं, कितने आप अपने वाइब्रेशन को उसके साथ रख रहे हैं जो आपको चाहिए। अभी एक चीज इसमें से सिर्फ समझ लेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हर एक चीज में वाइब्रेशन है। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपने ये जरूर माना है। हर एक चीज में वाइब्रेशन है, हर एक पार्टिकल में वाइब्रेशन है। और यहां पे हर एक चीज में वो पार्टिकल है, वो आप अणु, परमाणु बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, या उससे भी छोटा कोई का नाम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन वो हर जो पार्टिकल है उसमें वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन जो है ये कॉन्शियस है। इसमें अपने लिए अपनी तरह से सोचने की ताकत है। लेकिन वो अपने लिए कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, कब सोचता है? अगर वाइब्रेशन को आप कॉन्शियसनेस, मतलब वो चैतन्यशील अपने लिए अपने तरह से सोचने की सत्ता मान लेते हैं, या फिर किसी पार्टिकल को मान लेते हैं, तो क्यों वो अपने ही रूप से, अपने ही तरह से खुद को बना नहीं लेते? कुछ भी चीज अपने ही से खुद से ही क्यों नहीं बन जाती? नहीं बनती है। क्यों? किसी की जरूरत होती है, कोई इंसान की जरूरत होती है उसे बनाने के लिए, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि वो अपने लिए तभी सोचते हैं जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। जैसे आप उनको फोकस देते हैं वैसे वो बन जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी वो लोग देख रहे हैं, अभी तरह तरह के वो परीक्षाएं कर रहे हैं, वो रिसर्च करके वो सब देख रहे हैं कि जो फोकसर है, ऑब्जर्वर जो है, पार्टिकल्स ऑब्जर्वर से रिएक्ट करते हैं। ऑब्जर्वर जैसे देखना चाहते हैं वो वैसे रिएक्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी उनको मिल रहा है।
तो ये कोई आपका वो मतलब ऐसे ही मैं नहीं बोल दे रहा हूं, आप इसका पूरी तरह से लॉजिकल प्रमाण आपको तो जिंदगी में मिल ही जाएगा। आप साइंस में भी ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप फोकसर हैं, आप इस दुनिया के वाइब्रेशन में, सिर्फ वाइब्रेशन, आप ये कागज या कपड़े या फिर ये घर, ये कार, इसमें जो जो मेटेरियलाइज हुआ है, जो अभी पदार्थ बन गया, उसमें ही वाइब्रेशन है। ये मत सोचिए आपका जो ये हवा है जो आप देख नहीं पा रहे, उसमें भी वाइब्रेशन है। क्योंकि आपका ये नेटवर्क में, वो मोबाइल में नेटवर्क कैसे आ रहा है, वायरलेस कनेक्शन कैसे हो रहा है, वो भी तो एक वाइब्रेशन है, वेव है। तो यहां पे भी वाइब्रेशन है, हवा में भी वाइब्रेशन, तो हर एक जगह पे वाइब्रेशन है। अभी आप जब फोकस दे रहे हैं तो चीजें कैसे तैयार हो रही है, चीजें तैयार हो रही है, आप विषयों को देख रहे हैं, विषयों को देख रहे हैं जो ऑलरेडी है यहां पे, लेकिन उस विषय को देख के आप उसमें और क्या बेहतर हो सकता है वो सिर्फ सोचते भी हैं। उस फोकस से आप एक नया वाइब्रेशन क्रिएट कर, मतलब वो अवांछित चीजें जो आपने देख ली उसमें, उसका वाइब्रेशन थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस रखने के लिए एक डिजायर्ड पार्ट क्रिएट हो रहा है। तो आप अपने फोकस से अवांछित चीजों को, सब्जेक्ट्स के अवांछित चीजों को, क्या आपको अच्छा नहीं है वो देख देख के अपने इच्छाएं तैयार कर रहे हैं, और फिर वो इच्छाएं थोड़े थोड़े करके वहां पे पूरी तरह से जब रूप ले लेते हैं, तब उनके बारे में आप फील कर सकते हैं, तब उनके बारे में आप फील कर सकते हैं। इसीलिए आपने एक नया मोबाइल जब लिया, तब लेते ही कुछ 5-7 दिन 10 दिन में ही आप उसके बारे में खराब फील नहीं करते या फिर नए मोबाइल के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ये नई चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और फिर एक्सपीरियंस करने के बाद थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि हाँ ये थोड़ा अलग होने से अच्छा होता है, इसका ये स्क्रोलिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, हाँ इसका थोड़ा स्पीड अच्छा होने से अच्छा, मतलब आपको थोड़ा करके लगेगा। एकदम पहले ही आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 5-6-7 महीने के बाद, ये जब ये अच्छा होने से अच्छा होता है, ये अच्छा होने से अच्छा होता है, ये थोड़ा बेहतर होने से अच्छा होता है, ये लग के, ये नया डिजायर बन के आपके वहां पे एक स्ट्रांग मोमेंटम ले लिया, एक स्ट्रांग वाइब्रेशन के रूप में वो तैयार हो गया। और तब आप एक बोलते हैं कि मुझे अब ये मोबाइल चाहिए, मुझे ये नया मोबाइल चाहिए। क्यों? वहां से वो वाइब्रेशन एक थॉट के रूप में ले लिया और वो थॉट को आपने रिसीव किया, और तब आपका वो डिजायर आया यहाँ फिजिकली, ये मुझे मोबाइल चाहिए। अभी ये मोबाइल कैसे आप क्रिएट करते हैं? आप ये मोबाइल को अपने पॉजिटिविटी से, अपने इमोशन से खुद को डायरेक्ट करके उसकी तरफ, उसके साथ वाइब्रेट होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आप जब अवांछित चीजों को देख रहे हैं तो आपके कंटिन्यूअस जो डिजायर वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूअसली आप पॉजिटिवली होल्ड कर रहे हैं, उसका गतिवेग, उसका वेट, उसका स्पीड बहुत बढ़ रहा है। तो इस फिजिकल बॉडी में आप वो ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकल बॉडी में वो अलग पार्ट से, अलग अवांछित की तरफ वाइब्रेट करें। तो आपको अपने वाइब्रेशन को उसकी तरफ लेना है, उस स्पीड में जाना है। उस स्पीड में आप कैसे जाएंगे? अपने फोकस से। अपने फोकस को जब एक ही साइड में, एक ही सब्जेक्ट के एक ही साइड में रखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका स्पीड बढ़ाता रहेगा। मैंने बोला सिर्फ 15 सेकंड से आपका स्पीड चालू हो जाता है और 1 मिनट में तो अलग ही गति ले लेता है। तो सोचिए, आप अगर कुछ दिन तक पॉजिटिवली सोचेंगे तो इतना आपको जरूरत नहीं है कि फोकस देते ही रहे तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी फील करना है, आपको सिर्फ अपने अंदर अच्छा फील करना है। क्यों? आपके अच्छा फील करने से आपका वो जो हर एक डिजायर है उसके साथ आप सिंक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन है अच्छा फील करने का, इमोशनली जो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये वो वाइब्रेशन के साथ आप है, वो बता रहा है कि हर एक चीज, सिर्फ ये मोबाइल नहीं, ये मोबाइल ही सिर्फ आपको नहीं चाहिए और बहुत सी चीजें चाहिए। तो आप अगर इस वक्त मोबाइल में फोकस देना अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा आपको नहीं महसूस हो रहा है, अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा, दूसरा कुछ करूंगा जो अच्छा लग रहा है, तो वो कीजिए। आपको मोबाइल पाने के लिए सिर्फ ये मोबाइल के पीछे नहीं रहना पड़ेगा। आप कुछ भी तरह से अच्छा फील करेंगे तो आप सिंक हो रहे हैं, आप उस स्पीड में आ रहे हैं और वो मैनिफेस्ट होने का आइडिया आपको मिलेगा, रास्ते आपको मिलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने लाएगा। तो क्या होता है, क्यों हर एक चीज सच्चाई बन सकती है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें मांग सकते हैं जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की है। आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चीजों के बारे में इच्छा कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं, वैसे रिसीव कर सकते हैं जो आपने फोकस दे के, वो अवांछित चीजों को दे के नया वाइब्रेशन से ऑलरेडी अपने पॉजिटिव पार्ट में क्रिएट करके रखी हैं। अब उनके साथ सिर्फ अगर आप इमोशनली सिंक हो जाए, इमोशनली सिंक क्या मतलब, उस वाइब्रेशन के साथ, उस स्पीड के साथ वाइब्रेट होने लगे, तो वो एक जगह पे आ जाएगा, वो सिंक हो जाएगा, वो मैटेरियलाइज हो जाएगा। मैटेरियल कैसे होगा, किस तरह से ये पार्थिव रूप लेगा, वो आप तैयार करेंगे अपने स्पीड से, आप डायरेक्ट करेंगे अपने स्पीड से। पहले अपने फोकस से, अपने डायरेक्शन से, अवांछित चीजों की तरफ डायरेक्शन से आपने क्रिएट किया अपनी इच्छाओं को, वहां से आपने अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट में होल्ड किया,
और वहां से आप जब ये एक डिजायर को क्रमागत उसी विषय में वांछित देख देख के उस डिजायर को अच्छी तरह से पावर दे दिया, क्रिएट किया, कर लिया आपने कि कौन सा डिजायर का कैसा पार्टिकल आपको चाहिए, तब आप वहां से अपने आप को अगर अवांछित चीजों से वाइब्रेशन को थोड़ा सा सिंक करने लगेंगे तो वहां से आपको आइडिया आएगा ये मोबाइल चाहिए, ये इंसान चाहिए रिलेशनशिप के लिए, ये गाड़ी चाहिए मुझे, ये इस तरह का घर चाहिए मुझे, वो आइडिया आएगा। अभी आपको आइडिया आ गया, इसका मतलब आप ये सोचिए आइडिया आया तो आपका ये अभी से शुरू नहीं हुआ, आइडिया आया तो वो वहां पे पूरी तरह से तैयार हो गया, इसीलिए आप उसे रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से एक मोमेंटम में, स्पीड में, क्रमागत आपके अवांछित चीजों को देख देख के आपने जो वांछित चीजों के वाइब्रेशन को क्रिएट किया, उससे पकड़ के आपने वो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। इसीलिए आप इमोशनली ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, इसीलिए आप उसके बारे में फील कर पा रहे हैं, भला हो बुरा हो लेकिन आप फील कर पा रहे हैं। और जो चीज आपने तैयार नहीं की उसके बारे में आप फील ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बोलूं आपके पास एक बहुत बड़ा जहाज उड़ने वाला हो या पानी में चलने वाला हो, जहाज नहीं है, आपको कुछ फील होता है? फील नहीं होता, क्योंकि आपने ये चाहा ही नहीं, आपने अपनी जिंदगी में जीने में से इसे क्रिएट ही नहीं किया, वहां पे वो है ही नहीं आपके वो होल्डिंग प्लेस में। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास एक अच्छी स्पोर्ट्स कार नहीं है, अच्छी स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, आपके पास एक अच्छा सा घर नहीं है, वो मेंशन नहीं है, हाँ, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा या फिर अच्छा लगेगा, हो जाएगा ऐसा याद करके, या फिर अभी तक नहीं हुआ ऐसा याद करके आपको अच्छा या बुरा लगेगा, क्योंकि आपने वो स्पोर्ट्स बाइक क्रिएट की है, वो स्पोर्ट्स पार्क क्रिएट की है, वो ऑलरेडी वहां पे है। अभी आपको वहां के साथ, वो स्पीड के साथ सिंक होने की जरूरत है, और उसके लिए अपने वाइब्रेशन को थोड़ा सा फोकस दे देके इमोशनली डायरेक्ट करके उस स्पीड के साथ सिंक होना है। और उस स्पीड के साथ जब आप सिंक हो जाएंगे, जब आप वैसे वाइब्रेट करने लगेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने वो हर एक चीज लाके देगी जो आपकी ये फिजिकल मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी तरह से उपयोगी होगी, पूरी तरह से फिजिकली मैनिफेस्ट होगी। तो आप इसीलिए हर एक चीज को पा सकते हैं, इसीलिए इस दुनिया में हर एक चीज सच्चाई बन सकती है, हर एक चीज, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ये जो फोकसर है, ये जो देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो डिजायर क्रिएट कर रहे हैं, वही सिर्फ वो मांग सकते हैं, डिजायर सिर्फ वही आप मांग सकते हैं जो आपने ऑलरेडी अपने फोकस से क्रिएट करके रखी है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। और इस वाइब्रेशनल जगत में हर एक चीज में सिर्फ फ्लूइडिक बैलेंस है, मतलब आप कुछ भी चीज को एक स्थिरता के रूप में नहीं पाएंगे, हर एक चीज मूव कर रही है, सब कुछ एक वाइब्रेशनल की तरह, एक कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी तरह से चिंता करके वो फोकसर जैसे जिस चीजों को देखना चाहते हैं वो अपनी तरह से उसमें मोल्ड हो जाते हैं, उस तरह से बन जाते हैं, और फिर वहां से बन के वाइब्रेशनली बनते हैं, और वाइब्रेशनली बनते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे होल्ड करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को वहां पे होल्ड करके फिर इस वाइब्रेशन को सिंक करके वहां से फिर मैनिफेस्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, हाँ, यहां पे आपका वाइब्रेशन देखता है कैसा है और आपको वैसी चीजें देता है, और वहां पे भी आपका वाइब्रेशन देखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि फिजिकली काम करता है और नॉन फिजिकली काम नहीं करता, वो सिर्फ वाइब्रेशन को देखता है। वहां पे भी आप वाइब्रेट हो रहे हैं, यहां पे भी आप वाइब्रेट हो रहे हैं, तो जिस तरह से यहां पे वाइब्रेट हो रहे हैं उस तरह से आप अट्रैक्ट करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, और जिस तरह से वहां पे वाइब्रेट कर रहे हैं उस तरह से अट्रैक्ट करें। वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली वाइब्रेट करते हैं, तो बहुत ही शक्तिशाली पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप हैं, और वहां पे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप बहुत शक्तिशाली रूप से अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे आप थोड़े थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अवांछित चीजों को देख के वैसे वाइब्रेट होते हैं। तो इसीलिए आपका सिर्फ काम है अपने वाइब्रेशन को इमोशनली डायरेक्ट करना, उसके साथ सिंक करना, क्योंकि वहां पे हर एक क्वेश्चन का आंसर है, हर एक नॉलेज, हर एक रास्ता है जो आपको फिजिकली अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की जगह देगी। तो इसीलिए हर एक चीज वो संभव इसीलिए है क्योंकि आप जो सपना देख रहे हैं, आप जो चीज मांग रहे हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा भी फील कर रहे हैं कि ये होने से अच्छा होता, ये मुझे मिल जाए तो अच्छा होता, वो ऑलरेडी आपने क्रिएट की है। जब आप ये मांग रहे हैं, जब आप वो आइडिया रिसीव कर रहे हैं, जब आपके अंदर वो डिजायर एज ए थॉट रिसीव हो रहा है कि ये होने से मुझे अच्छा होता, तब वो तैयार होने के लिए तैयार नहीं हो रही है, वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है आपके नॉन फिजिकल जगत में। आपने अपने पॉजिटिव जगत में उसे होल्ड करके रखा है, कौन से रास्ते से किस तरह से वो आ सकती है वो वहां पे होल्ड कर रखा है। आप सिर्फ अपने वाइब्रेशन को, फिजिकल जो आपका एनर्जी वाइब्रेशन है, उससे सिर्फ उसके साथ इमोशनली डायरेक्ट करके, उसके बारे में अच्छा सोच के, उसके अच्छे लगने वाले पार्ट्स को सोच के अपने आप को डायरेक्ट कीजिए और सिंक हो जाइए, और देखेंगे जब आप उसी तरह से वाइब्रेट होने लगेंगे तो वहां पे जो
जो जो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको आपके पार्ट पॉजिटिव पार्ट को दे दे के उसे मैनिफेस्ट किया है क्योंकि मैनिफेस्ट हो चुका है, इसीलिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप उसे इमोशनली फील कर रहे हैं। वो सच्चाई है, वो ऐसा नहीं है कि वो कल्पना है, वो सच्चाई है। आप जब इस फिजिकल वर्ल्ड में भी अपने एनर्जी पार्ट में वैसे ही वाइब्रेट करेंगे तो आपकी तरफ भी वो चीजें अट्रैक्ट होगी, आपके सामने आएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको देगी जो वो चीज को, वो डिजायर को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए हर एक रास्ता आपको देगी। और रास्ता अनंत है, अनंत अनंत, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने तरीके से वो चीज आपके सामने आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो इसीलिए हर एक चीज पॉसिबल है, जो आप मांग रहे हैं वो ऑलरेडी सच्चाई है। इसीलिए जो ऑलरेडी सच्चाई नहीं है वो फिजिकली आप मांग ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहले नॉन फिजिकल तैयार नहीं हो, अगर वाइब्रेशनली वो आप क्रिएट नहीं कर और उसे इमोशनली ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ फील नहीं कर सकते, तो वो आपकी सच्चाई अभी तक नहीं बनी। लेकिन कोई भी चीज को, किसी भी विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी भी घटना, किसी भी चीज को आप अगर फिजिकली इमोशनली ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिजिकल अपने अंदर कुछ भी अनुभव कर सकते हैं उसके बारे में, तो वो ऑलरेडी सच्चाई बन चुकी है। अब आपको सिर्फ उस अनुभूति को रीच करना है, उसको डायरेक्ट करना है, और वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस दुनिया में हर एक चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि मिलेगी, मिल चुकी है। उसके साथ सिर्फ आपको सिंक करना है। हर एक चीज इस दुनिया में इसीलिए संभव है।